यज्ञ में स्वाहा शब्द को बार बार बोला जा रहा है और स्वाहा शब्द का कुछ लोग ऐसा अभिप्राय मान लेते हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाना, लेकिन ऋषियों ने बताया कि ये स्वाहा शब्द क्या है। स्वाहा का एक अभिप्राय ऋषियों ने बताया सुआह। हमने मंत्रों को सुना और मंत्रों के बाद में हमने सबने मिलकर के बोला स्वाहा। स्वाहा का मतलब हुआ आपने जो ये मंत्र बोला है बहुत अच्छा बोला है। अच्छा, हमको ये पता नहीं था, ये जो बोलने वाले हैं विद्वान, इन्होंने स्वरों का ठीक से उच्चारण किया या नहीं किया, और शब्दों का क्रम ठीक था या नहीं था, विराम ठीक स्थान पर लिया या नहीं लिया। लेकिन हमने क्या कहा कि स्वाहा, कि आपके द्वारा बोला गया मंत्र जो है वो अत्यंत उचित है, बहुत अच्छा आपने इस मंत्र का उच्चारण किया है। अब इस स्वाहा को हम बार बार बोलते हैं, तो ये स्वाहा हमको घर में लेकर के जाना है। कहाँ लेकर के जाना है? अपने घर में, अपनी दुकान पर, अपनी फैक्ट्री में, जहां हम काम करते हैं वहां पर हमको इस स्वाहा को लेकर के जाना है। कैसे लेकर के जाना है? हम जो कुछ भी अच्छा कार्य होते हुए देखें, हमारे विश्व की एक बहुत बड़ी समस्या इस समय में है, बड़े बड़े शहरों में जाकर के देखें, गांवों में शायद उतनी समस्या ना हो, इस समय डिप्रेशन का रोग सारी दुनिया के अंदर बहुत बढ़ रहा है। अच्छा, ये डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का शिकार मरीज जो है वो क्या विचार करता है? वो सोचता है कि मुझे जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है, मेरे जीवन की कोई उपयोगिता नहीं है, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों प्राप्त हो गए? क्योंकि समय पर हमने उनको स्वाहा नहीं बोला। स्वाहा का मतलब क्या है? कि तुमने ये काम अच्छा किया। अच्छा, इसमें कोई व्यय नहीं होता है। आपको किसी व्यक्ति का कोई कार्य अच्छा लगता है, आप उसको कह दीजिए कि आपका ये काम बहुत बढ़िया है। इतना कहने मात्र से विश्व के जो ये डिप्रेशन के रोगी हैं, जिनको टेंशन बहुत सारी हो जाती है, जो ये विचार करते हैं कि मेरे जीवन की कोई उपयोगिता नहीं है, इतने मात्र से वो रोग दूर हो सकता है। जब मैं कुछ अच्छा काम करता हूं तो मैं सारी दुनिया से अपेक्षा करता हूं कि सब लोग आकर के कहें कि भैया आपने बहुत बढ़िया काम किया है। और कोई और बढ़िया व्यक्ति काम करता है तो वहां पर मुझे कहते हुए थोड़ा संकोच होता है कि मैं क्यों कहूं, कहने से क्या हानि हो रही है। तो ये स्वाहा शब्द बार बार बोला गया हमको ये प्रेरणा करता है कि जहां कहीं पर कोई भी अच्छा काम आप होते हुए देखें, वहां वहां आप उसकी प्रशंसा करने वाले बने। मैं जिस महाविद्यालय में पढ़ाया करता हूं, वहां पर एक हिंदी के प्रोफेसर साहब थे, MM शर्मा उनका नाम था। और उस जमाने में जिस समय वो पढ़ाया करते थे, वहां उस समय इनलैंड लेटर और पोस्ट कार्ड चलते थे, तो बहुत सारे इनलैंड वो खरीद करके रखते थे। और वो क्या करते थे, उन्होंने अखबार वो पढ़ते थे, अखबार में किसी के विषय में कुछ भी पढ़ा उन्होंने अच्छा, कि उस महिला ने पीपल के पेड़ लगाए, उसने वट के पेड़ लगाए, उसने वहां बगीचा लगा दिया, उसने ये अच्छा काम किया, समाज सेवा में ये काम किया, किसी राष्ट्राध्यक्ष ने अच्छा काम किया। इनलैंड लेटर निकालते थे और उसके नाम पर पत्र लिखते थे कि आपका ये कार्य मुझे पता चला, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं और सारा विश्व आपके लिए साधुवाद व्यक्त करता है। उन सबके अग्रणी के रूप में मैं आपका साधुवाद व्यक्त करता हूं। लगातार वो रोज पत्र भेजते थे। इसमें अंदर लगता कुछ भी नहीं है। तो स्वाहा शब्द हमको बार बार ये प्रेरणा करता है कि हमको अपने जीवन के अंदर आसपास जो कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे, हमको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमको उसकी पीठ थपथपानी चाहिए। हम अपने बच्चों के जीवन का आरंभ टोकने से करते हैं, हर बात पर टोकना, ये गलत, ये गलत, ये गलत, इसलिए बच्चा बड़ा होकर के हमको टोकता ही रहता है। एक बच्चे को पूछा, बेटा तेरा नाम क्या है? तो वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम है जी विवेक डोंट। अच्छा, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो क्या विचार करते हैं, उनको विवेक देखिए कितना सुंदर नाम है, उनको नाम से कोई मतलब नहीं होता, बाहर वाला बाद वाला पूछते हैं, ये बाद वाला क्या है? बोले विवेक डोंट, विवेक तो ठीक है चलो, अरे ठीक है चलो, इतना बढ़िया नाम है, उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा। बोले ये डोंट क्या है? डोंट क्या है? तो हमने तोमर सुना हुआ है, हमने मलिक सुना हुआ है, हमने जागलान सुना हुआ है, तनेजा अनेजा सुना हुआ है, और झा सुना हुआ है, शर्मा वर्मा सुना हुआ है। दुनिया भर की जानकारियां, कईयों की PhD इसी विषय पर होती है। ये बाद वाला क्या है, उनको यही जानने की इच्छा होती है। हमारे नाम पूछते हैं, बोले जी नाम बताया, सुश्रुत सामश्रमी। अब बोले अब पिताजी का नाम, अब पता तो चला नहीं सामश्रमी से क्या बला है भाई, पिताजी का नाम बताओ, वेदालंकार जी। माता जी का विद्यालंकृता जी। बोले जान दादा का पूछेगा, परदादा का, क्योंकि बाद का पता करना है, बाद वाला नाम क्या है।
तो स्वाहा शब्द हम बोलते हैं और बच्चे के जीवन का आरंभ कर रहे हैं, टोकने से उसके जीवन का आरंभ न करें, ये शब्द हमको ये प्रेरणा करता है। तो बच्चा कहता है जी मेरा नाम है विवेक, डोंट। तो उसको पूछा बेटा ये डोंट क्या है? तो अब हम लोग हिंदी बोलना पसंद नहीं करते, 4 अक्षर इंग्लिश के आते होंगे, वो 4 अक्षर आदमी हर जगह पर बोलेगा ही बोलेगा। वो कहता है मैं कहीं स्टूल पर चढ़ने लगूं, कहीं से उतरने लगूं, कहीं दौड़ने लगूं। अच्छा वो बच्चा मेरे और आपकी तरह तो नहीं बिना बात लेटा हुआ, बिना कारण लेटा हुआ है। क्यों लेटा है भाई? अभी जो है ना आराम कर रहा था, बिना बात, नींद नहीं आ रही है, लेटा हुआ है। बच्चे को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, शरीर ठीक ठाक है, तो वो दौड़ता भागता खेलता कूदता कोई काम करता है। तो कहते हैं सब लोग जैसे ही मैं कुछ करने लगता हूं तो आवाज लगाते हैं विवेक डोंट डू दिस, है ना। बोले वो डू दिस तो हट गया, क्या बोलते हैं बात बात पर कुछ भी करने लगूंगा तो बोलेंगे विवेक डोंट। तो मेरा नाम विवेक नहीं है जी, मेरा नाम है विवेक डोंट। तो मुझे और आपका मेरा कर्तव्य क्या है? स्वाहा शब्द को हम लोग बार बार बोलते हैं, तो हमने क्या करना है? स्वाहा शब्द को घर में लेकर के जाना है। बच्चों के जीवन का आरंभ टोकने से नहीं, उनकी प्रशंसा करने से करना है। कोई बच्चा कुछ अच्छा काम करता है, आपको बेटा तूने ये बड़ा अच्छा काम किया, और जब बुरा काम करता है कुछ गलत भी करेगा, बच्चा है शरारती है, कुछ शरारत भी करेगा। जब शरारत करता है कुछ गलती होती है तो उसको कुछ मत कहो, उसको धीरे धीरे पता चल जाएगा इस अच्छे काम पर ताली बजती है और दूसरे काम पर कुछ भी नहीं होता, तो वो धीरे धीरे अपने आप उस काम को छोड़ देगा।